आज का पवित्र बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पहला भाग। यीशु और उसके भाई। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। झोपड़ियों के पर्व में यीशु। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वो स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वो कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। पर्व में यीशु का उपदेश। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे भिन्न पड़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो?
लोगों ने उत्तर दिया, तुम में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल ना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। क्या यीशु ही मसीह है? तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीहा जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें।